नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं सिंहासन। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी दलों की जो तैयारियां हैं वो परवान पर है। 2027 में होने वाला यूपी का चुनाव राज्य में सत्ता के अधिकारी का फैसला करेगा ही और 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तस्वीर भी काफी हद तक वो साफ कर देगा। यही वजह है कि यूपी चुनाव से पहले देश का विपक्ष राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी घेरने की कोशिशों में लग चुका है। लोकतंत्र में विपक्ष का काम जनता की आवाज बनना है, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे को मुखरता से उठाना है। जाहिर है इसके लिए सदन भी है तो सड़क भी है। विपक्ष ही क्यों, हर आम नागरिक का यह अधिकार है कि वो सरकार की जिन नीतियों से इत्तेफाक नहीं रखता है उसके खिलाफ आवाज उठाए और इसके लिए बड़ा मुफीद रास्ता है शांतिपूर्ण आंदोलन। दरअसल जन आंदोलन किसी भी समाज या देश की सजगता और सक्रियता की निशानी है, क्योंकि आखिरकार जनता के वोट पर ही तो सरकार सत्ता के सिंहासन तक पहुंचती है। जाहिर सी बात है कि जनता के पास इस बात का पूरा अधिकार है कि वो सरकार को उसके कर्तव्यों की याद दिलाए, चाहे वो फिर आंदोलन के माध्यम से हो या फिर हर 5 साल में होने वाले चुनाव में अपने वोट का इस्तेमाल करके। कोई शक की बात नहीं है कि नीट में पेपर लीक या किसी भी परीक्षा में पेपर लीक होना सरकारी तंत्र का फेल्योर है। उसके खिलाफ आवाज उठानी भी चाहिए और उठनी भी चाहिए, चाहे वो छात्र उठाएं, कॉकरोच जनता पार्टी उठाए या फिर कोई सियासी दल। इतिहास गवाह है कि सच्ची नियत से शुरू किए गए आंदोलन अंजाम तक पहुंचे हैं, लेकिन ऐसे आंदोलन अक्सर फेल हुए हैं जो अपनी मूल दिशा से भटक जाते हैं या फिर हाईजैक कर लिए जाते हैं, और यह हो भी रहा है। नीट पेपर लीक के खिलाफ सीजेपी के आंदोलन के साथ, क्योंकि छात्र आंदोलन के नाम पर खड़े किए गए इस आंदोलन ने सनातन विरोध का अपना एक अलग एजेंडा तैयार कर लिया। मुद्दा नीट की परीक्षा में पेपर लीक का था, छात्रों के भविष्य का सवाल था। नीट की तैयारी कर रहे जिन छात्रों ने खुदकुशी की उनके न्याय का यह मंच था, लेकिन यहां पर तो अलग ही लेवल की बातें हो रही थी। कहीं प्रभु श्री राम का विरोध किया जा रहा था तो कहीं किसी दूसरे मजहब को उच्च बताया जा रहा था। कहीं मनुवाद से आजादी मांगी जा रही थी, कहीं ब्राह्मणवाद से आजादी मांगी जा रही थी, कहीं आरएसएस से। नीट का मुद्दा जैसे कहीं पीछे छोड़ दिया गया था। यह मंच इसलिए तैयार हुआ था क्योंकि यहां से ये लोग छात्रों के हक की बात करना चाहते थे। जिस मंच से छात्रों के हक की बात होनी भी चाहिए थी, दरअसल वहां पर सनातन विरोधियों की जमात ला करके खड़ी कर दी गई। मंच से प्रभु राम का नाम लेकर के सनातन का अपमान किया गया। राम विरोधी बयान देने वाले मंच से इस्लाम की आवाज बुलंद कर दी गई। बार बार देवी देवताओं को निशाना बनाने वाले, निम्न स्तर की कॉमेडी करने वाले कुणाल कामरा ने कैसे 100 करोड़ से ज्यादा सनातनियों की आस्था की खिल्ली उड़ाई, वो सबने देखा। कुणाल कामरा ने तो प्रभु श्री राम का अपमान किया ही। मंच पर खड़े दीपिके और उनकी पार्टी के लोग और मंच के सामने खड़े उनके समर्थकों ने कामरा के इस बात पर जम करके तालियां बजाई। इसके अलावा साउथ के एक्टर और अपने सनातन विरोधी बयानों के लिए जाने वाले प्रकाश राज, वो भी इस आंदोलन का समर्थन देने के लिए जंतर मंतर पहुंचे थे, लेकिन इन्होंने भी संविधान के बहाने राम का नाम ले लिया। बात बात पर राम का नाम जोड़ करके अपमान करना मानो प्रकाश राज की आदत सी बन गई। इन लोगों को सबसे ज्यादा चुभ क्या रहा है? प्रभु श्री राम का मंदिर होना, प्रभु श्री राम में लोगों की आस्था होना, और ये इनके दिल पर सिर्फ और सिर्फ एक बोझ भरा पत्थर है जो ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इसीलिए जिस भी मंच पर खड़े होते हैं वहां पर अपनी आदत के अनुसार बयानबाजी करना शुरू कर देते हैं। अब जरा इनका बयान सुनिए। हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके पति का काम कर रहे हैं, और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके पति का काम कर रहे हैं। जय श्री राम बोलेंगे। मैंने बोला बोलो भाई, मैं जय संविधान बोलूंगा। जय संविधान। कि जय श्री राम बोलेंगे। मैंने बोला बोलो भाई, मैं जय संविधान बोलूंगा।
कुणाल कामरा अपने इन बयानों की वजह से अच्छे खासे मंच गंवा चुके हैं, इसलिए हर मंच को वो अपनी कॉमेडी का मंच समझ करके वहां से ऐसा बयान देना शुरू कर देते हैं कि अरे मैं पीछे नहीं छूटा हूं, मैं अभी भी बचा हुआ हूं और मुझे अभी भी नोटिस किया जाए। इसीलिए सबसे मुफीद इनके लिए था प्रभु श्री राम का नाम लेना। आगे बढ़कर के इस मंच से इस्लामी तराने भी गाए जा रहे थे, मतलब मंच से प्रभु श्री राम का अपमान तो किया जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि जब नाम रहेगा अल्लाह का, और जो मोहतरमा छात्रों के हक की आवाज उठाने के लिए सजे मंच से अल्लाह गान कर रही हो, वो खुद एक प्रोफेसर हैं और इनका नाम नंदिता नारायण। कम से कम प्रोफेसर साहिबा को तो मुद्दे की बात करनी चाहिए थी। ये वही साहिबा हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन इनकी भी तो मंशा थी कि सनातन का अपमान करो तो मूल मुद्दा क्यों उठाएंगी। तभी तो छात्रों के हक वाली इस आवाज में पाकिस्तानी शायर फैज अहमद फैज की नज्म गाई जा रही है। वो नज्म जिसे फैज ने 1979 में पाकिस्तानी तानाशाह जनरल जिया उल हक के खिलाफ लिखा था। इस नज्म की कुछ पंक्तियों पर गौर फरमाइएगा। जब अर्ज खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, यानी जब काबे से सारी मूर्तियां उठा दी जाएंगी, और आगे की लाइन है बस नाम रहेगा अल्लाह का। मतलब जिस देश में पत्थर में भगवान बसते हैं, जहां कंकड़ में शिव बसते हैं, हर सनातनी देवी देवताओं की मूर्तियां रखते हैं, उसी भारत की राजधानी में गाया जा रहा है सब बुत उठवाए जाएंगे। नाम रहेगा अल्लाह का, बस नाम रहेगा अल्लाह का। जो गायब भी है हाजिर भी, जो नाजिर भी है मंजर भी। तानल हक का नारा जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, और राज करेगी खल्क़ खुदा जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। हम देखेंगे बस नाम रहेगा अल्लाह। तो ये प्रदर्शन दरअसल नीट के छात्रों के लिए बुलाया जरूर गया था, लेकिन ये सनातन विरोधी लोग यहां पर पहुंच करके सनातन का अपमान करने के लिए अपना मंच सजा करके वहां से भाषणबाजी शुरू कर देते हैं। ये सब भूल गए बच्चों के साथ क्या हुआ, और जो हुआ उसके खिलाफ सरकार से कैसे हमें अपनी बातें मनवानी है, ये सब भूल गए। इन्हें बस याद रहा तो सनातन का विरोध करना, प्रभु श्री राम के नाम का अपमान करना, लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाना। पेपर लीक बहुत बड़ी समस्या है, सरकार तमाम कोशिशें कर रही है, बावजूद इसके ये थम नहीं रहा है। और कोशिशों से क्या होता है साहब, लोगों को परिणाम चाहिए होते हैं, और रिजल्ट हर बार एक पेपर लीक होता है। 2014 से 2024 के दौरान 89 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। 2015 में ऑल इंडिया पीएमटी का पेपर लीक हुआ। 2017 में एसएससी परीक्षा का पेपर लीक हुआ। बात अगर 2021 की करूं तो जेईई मेंस का पेपर लीक हो जाता है। 2023 में सीटेट का पेपर लीक हो जाता है। और अगर हम यहां पर और तमाम चीजों को भी डालने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है 1 घंटे में सिर्फ उससे पढ़ते रहूंगी कि कौन कौन सा पेपर लीक हुआ है, जैसा मैंने शुरुआत में बताया भी आपको। ऐसा नहीं है कि पेपर लीक सिर्फ एनडीए सरकार में हुए हैं, पहले भी हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पहले जो होता था वो आज हो रहा है इसलिए हम उसे जायज ठहरा दें। बिल्कुल सही नहीं है ये, और ये होना भी नहीं चाहिए। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि यूपीए सरकार में भी कई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, जिनमें सबसे चर्चित पेपर लीक 2004 का सीबीएसई परीक्षा का पेपर लीक विवाद रहा। 2006 में एम्स एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा पेपर लीक हुआ। 2008 में AIEEE परीक्षा लीक का मामला सामने आया। तो 2009 में राजस्थान भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आया। 2010 में हरियाणा शिक्षक भर्ती पेपर लीक विवाद हुआ। 2011 में यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा पर सवाल खड़े हुए। 12 में सीबीएसई पीएमटी परीक्षा लीक के आरोप लगे। 13 में व्यापम घोटाले ने देश को झकझोर करके रख दिया। 2014 में कई राज्यों में भर्ती पेपर लीक हुए। अब ये तमाम पेपर लीक
होने से बचाने के लिए ही तो सरकार बदली गई थी। तो जब पुरानी सरकार को इस बात पर हटा दिया गया तो 2014 के बाद आई हुई सरकार ये तर्क नहीं दे सकती है कि पुरानी सरकारों में पेपर लीक होते थे तो हमारे में भी जायज है। बिल्कुल जायज नहीं है, सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन जब वो मंच सही होगा, जब वो मंच सनातन विरोधियों से, पापियों से भरा होगा, तब कहां से कोई सवाल पूछेगा। एजेंडा तो कुछ और था। एक बात पूरी तरीके से साफ है, पेपर लीक एक देशव्यापी समस्या है और इसे रोकने के लिए पूरे सिस्टम को सही करने की आवश्यकता है। पीएम मोदी इस बारे में गंभीर भी है। एनडीए की बैठक में उन्होंने इस बात का भरोसा भी दिलाया कि पेपर लीक के दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। हो सकता है कि पूरे विपक्ष और आंदोलनकारियों को सरकार की इन बातों पर भरोसा नहीं हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आंदोलन को सनातन के अपमान का माध्यम आप बना लें, छात्रों के नाम पर मंच आप सजा लें और सनातन के खिलाफ जहर उगलने लगे, अभियान चलाने लगे। उसके बाद यह बड़ा सवाल है कि क्या सनातन के विरोध से छात्रों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सवाल यह भी है कि क्या इस आंदोलन का जिस तरीके से राजनीतिकरण हो चुका है, आंदोलन अपनी अहमियत खो चुका है। एक सवाल और है कि सरकार के विरोध के लिए 100 करोड़ से अधिक सनातनियों की आस्था से खिलवाड़ आखिरकार कहां तक जायज है? क्या ये हमें स्वीकार्य है? ये गलत संदर्भ में जिस तरीके से प्रभु श्री राम के नाम का इस्तेमाल ये लोग करते हैं, जिस तरीके से ये किसी एक को ऊपर दिखा करके दूसरे को डिमीन करते हैं, ये किसी को बर्दाश्त नहीं है। अब इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से नेता अश्विनी शाही, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से अशोक यादव, डॉक्टर एच.एस. रावत धर्मगुरु हैं, डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हैं, शेखर कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अब जरा मैं वरिष्ठ पत्रकारों के साथ ही शुरुआत कर लूं कि डॉक्टर सुनील कौशिक, अगर ये जो मंच सजा हुआ था इस पर पत्रकारिता करनी है तो बिल्कुल दो तरीके से होगी कि एक मंच सजा हुआ है जहां से नीट के छात्रों के लिए आवाज उठाई जा रही है और भारत के तमाम छात्र आकर के इकट्ठा होकर के एक सुर में आवाज उठा रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर क्यों ना मैं पेश करूं जिसमें यह बताया जाएगा कि कुछ लोग इस आंदोलन को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं और छात्रों के हित को ध्यान में न रखते हुए भारतीयों की, सनातनियों की आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं। क्या दोनों रिपोर्टिंग गलत हो जाएगी? क्या दोनों पर सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? क्योंकि कुछ लोग ये कहेंगे कि अरे आपने ये तो बताया ही नहीं कि पेपर लीक हुआ था, उसमें क्या हुआ। तो अब पहले आप इस पर जवाब दीजिए, उसके बाद जाऊंगी फिर मैं अन्य मेहमानों के पास। की तो आप गोदी मीडिया हो जाएगी, बात तो कर ही नहीं सकती। जिस संदर्भ में जो आंदोलन हुआ उस संदर्भ को यह देखें, किसने कहा कितनी एफआईआर देश में हुई, किसने कहा कि वो अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुए, किसने कहा स्टेटस रिपोर्ट मांगी कि अब तक जितनी भी एफआईआर हुई हैं, जिनके चेहरे सामने आए हैं उनकी लिस्ट जारी की, इनको एक्सपोज करने का काम किया? नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि उनमें भी तमाम विपक्ष की पार्टियों के लोग शामिल थे। मैं ये नहीं कह रहा सत्ता पक्ष के लोग शामिल थे, लेकिन विपक्ष की पार्टी के लोग भी शामिल थे। किसी को खत्म करना है, किसी का इलाज करना है तो केवल इस्तीफा नहीं हो सकता। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि जो जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री को सौंपी गई है तो उन्होंने उसका दायित्व का निर्वहन नहीं किया तो इस्तीफा होना चाहिए। लेकिन जिस परिप्रेक्ष्य में जो आंदोलन हुआ, मैंने तो एक दिन भी नहीं देखा कि जो आंदोलन का संदर्भ था उसके बारे में कोई बात की गई हो। लोग तमाम आपने देखे होंगे कि लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं कि जिसके लिए हम लोग गए वहां कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो ये तो लोगों को सोचना समझना पड़ेगा कि जहां आप शिक्षा मंत्री का कर रहे हैं, बीजेपी से आपकी मांग हो सकती है, प्रधानमंत्री मोदी से आप इस्तीफा मांग सकते हैं, सरकार को जितना क्रिटिसाइज कर सकते हैं करिए, ये देश का संवैधानिक व्यवस्था आपको जिम्मेदारी भी देता है और आपका दायित्व भी है। लेकिन उस मंच से अलग बातें हटके होने लगे हैं तो कैसे माना जाएगा इसको? तो आपका ध्येय कैसे माना जाएगा? बिल्कुल सही है, जिस ध्येय के साथ आपने आंदोलन को शुरू किया, तमाम आपने एग्जाम्पल दे दिए हैं, मुझे उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है, आपकी सारी रिपोर्ट्स में आ चुका है। ये मैं जरूर कह सकता हूं, जेपी आंदोलन हुआ, इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं मैंने देखा।
सुना किसी ने? क्या उसमें किसी ने, एक व्यक्ति ने भी केला उठा के खाया हो? एक भी पुलिस के खिलाफ कोई हाथ उठाया हो किसी ने? एक भी पत्थर उसने फेंका हो? जो लोग वहां पर थे वो देखा गया, तमाम वीडियो, एक तरफा जो लोग हैं वो तमाम पुलिस के खिलाफ, पुलिस लाठीचार्ज कर रही है और पुलिस के खिलाफ वीडियो डाल रहे हैं। उसके पीछे क्या हो रहा है उसको दिखाने का काम देश की जनता के सामने नहीं कर रहे हैं कि किस तरीके से वो गालियां बक रहे थे, किस तरीके से वो पुलिस को पत्थरबाजी चला रहे थे, किस तरीके से क्रिटिसाइज वहां की पुलिस को कर रहे थे। नहीं, वो तो 100 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं वो एक दूसरे को मार करके, पत्थर बरसा के खुद ही घायल हो गए होंगे। खैर, आगे बढ़ती हूँ, कुछ और मेहमानों को भी सम्मिलित कर लेते हैं। शेखर कुमार जी, एक मंच सजा। अब मंच तो इसलिए सजाया गया था कि ठीक है, यहाँ से छात्रों के हित की बात की जाएगी, लेकिन सनातन विरोध की बात शुरू हो गई। मंच इसलिए तो नहीं सजाया गया था। सनातन का विरोध करना क्या हर एक मंच से बहुत जरूरी हो गया है, वरना कोई सुनेगा नहीं इन्हें? मीनाक्षी जी, मैं जरा वो इंसिडेंट जानना चाहता हूँ जहां जहां सनातन का विरोध हुआ, कहां पर हुआ, जरा बताइए मुझे। कौन सा मंच सचता है और कहां से नहीं होता है, बताइए मुझे। कुणाल कामरा कौन से मंच पर जाकर के ये नहीं करते हैं? प्रकाश राज कौन से मंच से जाकर के ये नहीं करते हैं? फिर तो आपको पूरी सूची निकालनी पड़ेगी कि किस मंच पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। हर कॉमेडी में वो यही करते हैं, प्रकाश राज हर कॉमेडी में यही करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैं आपको याद दिलाती हूँ, इंडिया गेट पर एक प्रदर्शन बुलाया गया था और उस प्रदर्शन की थीम क्या थी? झारखंड को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं और प्रदर्शन में क्या हो रहा है? मनुवाद से आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी, और इसमें भी वही हुआ। आपको करंट एग्जांपल दे देती हूँ सर मैं। हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ। हाँ। इस इंसिडेंट में कहीं भी कॉकरोच जनता पार्टी के किसी भी मंच से कोई सनातन का कहीं विरोध नहीं हुआ। अरे ये मंच की अगर तस्वीरें कोई दिखाइए, एक फुल भी फ्रेम घटना करिए बता और दे इनको मुझे। लीजिए शेखर कुमार जी को, सारी तस्वीरें देखेंगे आज। और मैं बताता हूँ आपको। हाँ। जो दो घटनाएं आप बता रही हैं, एक तो राम, सीता के पति राम और नीता के पति का काम। आगे एक लाइन और है कि गीता के पति की किडनैपिंग भी करवा ली उन्होंने, गीतांजलि के पति सोनम वांगचुक की। अब सीता के पति राम में क्या क्या गलत है, क्या अपमानजनक है, मुझे कोई ये बता दे। नाम लेने में शर्म आती है। अब दूसरी बात, नाम लेने में शर्म आती है इनको। ये जो खुद टी शर्ट कुणाल कामरा पहन सीता के करके पति गए राम, थे, सीता का पति राम कह दिया तो इसमें क्या अपमानजनक हो गया? नहीं तो इनको शर्म आ रही थी प्रभु श्री राम का नाम लेने में। ये उनके लिए वैसे मुफीद नहीं होगा, कॉमेडियन है ना, मजाक उड़ाना तो हर चीज में उन्हें जायज लगता है। नहीं, एक बात बताइए, ऐसे लोगों का कोई बचाव नहीं हो सकता शेखर कुमार जी, ऐसे लोगों का कोई बचाव नहीं हो सकता है। ऐसे लोगों का सिर्फ और सिर्फ विरोध हो सकता है और वो हो रहा है। इसमें कोई अपमानजनक मुझे बात बता दे। दूसरी बात, अल्लाह वाली बात आ जाए। गांधी जी का आपको याद नहीं? रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। गांधी जी पूरे देश को सिखा के गए और यहाँ पे सनातन के व्यापारी शायद उस बात को सीख नहीं पाए। ये फैज साहब की जो नज्म है, ये जिया उल हक के डिक्टेटरशिप के खिलाफ थी। पाकिस्तान में लिखे गई उर्दू भाषा में थी। उर्दू भाषा में आप भगवान को क्या कहते हैं? अल्लाह ही कहेंगे ना। अब हम लोग कहते हैं ओ माय गॉड, तो ओ माय गॉड जब हमारे मुंह से निकलता है तो उसका यह मतलब नहीं होता कि हम किसी दूसरे धर्म के भगवान, वो हमारे भगवान होते हैं। अब अंग्रेजी में आप भगवान को गॉड ही कहेंगे। तो अब इसमें ये जो सनातन के व्यापारी, इनका दिल नहीं दुखा जब वो लंबट चोरी करता रहा, उस पर FIR नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? तब आपका सनातन खतरे में नहीं आया। तब तो मुंह भी नहीं जमा के बैठ गए। किसकी? वो एक संस्था थी, उसका जनरल सेक्रेटरी था। 5 तारीख को चोरी हुई और वो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा है कोई लिखनी घटना नहीं, लेकिन कोई सनातनी नहीं बोला, क्योंकि लंबट राय संघी है। ये वो अंग्रेजों के मुखबिर जिनके वंशज आज यहाँ राज कर रहे हैं। आज जनरल लायर बन के जो सत्ता ने कल वो लाठीचार्ज कराया, बच्चियां वहां ICU में पड़ी है। आप देख कर आइए, बच्ची ICU में पड़ी है। जो बेरहमी। और ये जो कह रहे थे कि दूसरा पक्ष, अरे पहला पक्ष बताइए ना, नेम प्लेट क्यों नहीं लगाया? चेहरा रुमाल से क्यों ढका हुआ? शादी वर्दी में क्यों आए? ये सीधे के सीधे गुंडागर्दी थी। यानी कानून का मामला था ये। कानून कहता वर्दी में रहे, नेम प्लेट लगाए, मुंह न ढके। क्यों करा? क्योंकि आपको गुंडागर्दी करनी थी। ये परिवार का शासन है। इनको सिर्फ गुंडागर्दी के बेस पर देश में अपना आतंक फैलाना है। ये कहीं भी ये निर्वाचित सरकार वाला कोई काम नहीं कर रहे। डरे हुए लोग हैं, ये डरे हुए कायर लोग हैं। और देश के छात्रों ने दिखा दिया। देश के छात्रों ने
ऐसा तमाचा मारा है इस तानाशाही सरकार को। कल सरकार हिल गई। कल आपको पता है जेपी नड्डा जी ने जब बुलाया 2 घंटे का अहंकार खत्म नहीं हुआ, 2 घंटे का इंतजार करवा के एक पर्चा पकड़ा, वो ले लिया, हम सोचेंगे। आप इतने दिन से सोच नहीं पाए? ये आपकी मजबूत सरकार है। क्या कर रहे हो आप तमाशा? आप संवाद स्थापित नहीं करवाए, इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है, आपके पास बात करने का समय नहीं था। और ये धर्मेंद्र प्रधान, अगर किसी ने चोरी की है तो मैं भी चोरी करूंगा, वरना गुनाह बराबर कैसे होगा? अब अर्ज है खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, नाम रहेगा सिर्फ अल्लाह का। और ये लाइन आपके लिए जायज है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने कम से कम ये बता दिया एक बार फिर से कि आप जेएनयू से ही पढ़े हुए हैं, ठीक है? नहीं 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 नहीं, किसी बात को आप किसी बात से कभी भी पर्दा नहीं कर सकते हैं कि अगर 2002 में 2012 तक 2014 तक परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ करता था, तो अब परीक्षा का पेपर लीक हो गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? जब वो बात यहाँ पर कवर अप नहीं की जा सकती है तो ये बात बिल्कुल कवर अप नहीं की जा सकती कि राम मंदिर में चोरी हुई थी, इसलिए यहाँ मंच पर आकर के प्रभु श्री राम के नाम का मजाक उड़ाया जाएगा। सब बुत उठवाए जाएंगे, आपके लिए ये जायज है, हमारे लिए ये जायज नहीं है, क्योंकि अभी भी हमें ईश्वर पर भरोसा है। डॉक्टर एच.एस. रावत जी, एक मंच सजा दिया गया है और उस मंच से कहाँ ही होता है, पहला ही तो मंच था, पहले ही बार तो ऐसा हुआ है कि वहां पर जाकर के सनातन का अपमान कर दिया गया है। पहले थोड़ी कभी ऐसा हुआ है, इसलिए इस बार आप स्वीकार कर लीजिए। इनको शेखर जी को याद नहीं है मंडल आयोग वाले मामले में बच्चों के साथ क्या हुआ था? याद है क्या? शेखर साहब याद होगा, मंडल आयोग में 150 बच्चे जल के मर गए थे। उस समय आपकी नींद नहीं खुली, उस समय आप मारेंगे बच्चों को कर रहे हो। उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह के टाइम पर जो एमबीबीएस के बच्चे थे वो जल जल के मर रहे थे मंडल आयोग पर, और आपने बच्चों का नाश कर दिया। और आज आपको ये लग रहा है कि सरकार ऐसे काम कर रही है। यहाँ पर इस प्रदर्शन में कुछ ऐसे सियार लक्कड़ भग्गे घुस गए। शेखर जी सुन लीजिए, इस प्रदर्शन में कुछ ऐसे लक्कड़ भग्गे घुस गए, कुछ ऐसे सियार घुस गए जो अपना फायदा उठाना चाहते हैं। शेर शिकार करता है और उस मांस को लूटने की कोशिश करते हैं। बच्चों का आंदोलन था, बच्चों का अधिकार था, लेकिन वहां पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वो लोग पहुंच गए और वहां जाकर के उनको सजा हुआ मंच मिल गया और उनको बकवास करने के लिए भीड़ मिल गई और उनको चेहरा मिल गया अपना चमकाने के लिए। ये वो लक्कड़ भग्गे थे जिन्होंने इस प्रदर्शन को हाईजैक करने की कोशिश की। इसलिए वहां पर जो लोग हैं वो ये जानना चाह रहे थे, वो कह रहे थे कि हम इस प्रदर्शन में आए थे इसलिए कि यहाँ पर बच्चों की बात होगी, लेकिन कुछ लक्कड़ भग्गे वहां जाकर के पहुंच गए, उन्होंने वहां पर मंच को हाईजैक कर लिया और जाकर के अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां, अपनी भाषणबाजी और अपना वहां पर भौंकना शुरू कर दिया। इनका मतलब क्या था? जब प्रदर्शन बच्चों का था तो वहां पर योगेंद्र यादव की जरूरत क्या थी? जब प्रदर्शन था बच्चों का तो वहां पर ये राजा की जरूरत क्या थी? नसरुद्दीन शाह क्या करने क्या था? छोले भटूरे रेडी लगानी थी। इन लोगों ने वहां पर जाकर के वहां पर किस लिए गए थे? ये अपनी ऐसी तैसी कराने के लिए गए थे क्या? इनके बच्चे कुछ लक्कड़। अरे कम से कम मुद्दा तो सामने आया। अभी तो कितने मुद्दे दबे हुए हैं जिसके लिए बाकायदा चिट्ठी लिखी जा रही है कि यहाँ पर भी सरकार जरा ध्यान दे ले। अशोक यादव जी, 2 बातें हैं। एक, अगर सरकार की तरफ से कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें स्वीकार नहीं है, उसके खिलाफ हमें आंदोलन करने का अधिकार है, वो अधिकार हमें हमारा संविधान देता है। दूसरा, पुलिस का काम है सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना, लेकिन अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर ना जाना। अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर के ना पुलिस ने काम किया, ना ही उन प्रोटेस्टर्स ने काम किया है। बावजूद उसके वो प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन उस प्रोटेस्ट के पीछे जो तैयारियां अलग चल रही थी उस पर किसी का ध्यान क्यों नहीं गया? वहां पर तमाम नेता पहुंचे, आपके पार्टी के नेता भी पहुंचे, उन्होंने उन बच्चों को क्यों नहीं समझाया? फिर तो देखिए, बच्चे जो वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे बिल्कुल जायज प्रदर्शन था। आप बताइए कि इतिहास में कोई ऐसा सरकार का एग्जाम्पल आप बता दीजिए जिसके टेन्योर में इतनी बड़ी संख्या में पेपर लीक हुए। किसी सरकार को एग्जाम्पल आप गूगल वगैरह करके बता दीजिए, हम लोग मान जाएंगे। आप सिलसिलेवार इस तरह का पेपर लीक हो रहे हैं और जो नैतिक जिम्मेदारी जिसकी बनती है शिक्षा मंत्री की, वो अनैतिकता का परिचय देते हुए, वो बेशर्मी का परिचय देते हुए इस तरह से अपने पद पे बना हुआ वो शिक्षा मंत्री और उनके रक्षा मंत्री, उनका बयान कि हमारी सरकार कांग्रेस की सरकार नहीं है, यूपीए सरकार नहीं है, इस्तीफे नहीं होते। क्या होते भैया? बेशर्मी होती है।
पेपर लीक करवाए जाते हैं, इस्तीफे नहीं होते हैं। ये कैसी सरकार है? ये देखिए इतना घमंडी सरकार है कि इसके घमंड का कोई आदि अंत नहीं है। आप देखिए जो कल प्रदर्शन हुए, उस प्रदर्शन को डिफेम करने के लिए, उस प्रदर्शन को डिमीन करने के लिए लगातार मीडिया का एक वर्ग अपने को मतलब एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रहा है। जो प्रदर्शन को सिर्फ बदनाम किया जाए, उस प्रदर्शन के पीछे जो थीम थी, उस थीम को घुमा करके दूसरी तरफ ले जाया जाए। जो आपने अपने यहाँ विजुअल चलाए, जो फैज अहमद फैज की नज्म की बात आपने किया, जो कुछ छात्रों के या जो वहां पर जो प्रदर्शनकारियों ने जो कुछ ऐसी बातें की जिसकी बात आप कर रही हो, इनकी संख्या कितनी थी? इनकी संख्या अगर फिजिक्स में जैसे हम लोग पढ़ते थे ना, इतना कम संख्या थी कि उसको नेग्लिजिबल मान लिया जाता है, नगण्य मान लिया जाता है। 0.1% भी संख्या नहीं थी ऐसे लोगों की। और पूरा मीडिया सारा कुछ छोड़ करके उसी 0.1% के लोगों की, जो कि प्रायोजित लोग भी हो सकते हैं, भाजपा आरएसएस के प्लांटेड लोग भी हो सकते हैं, उन्हीं की चर्चा लगातार कल से चल रही है। ये चर्चा नहीं चल रही है कि शिक्षा मंत्री की इस्तीफा क्यों नहीं हुआ। ये चर्चा नहीं चल रही है कि पेपर लीक माफियाओं को क्यों संरक्षित नहीं, मुझे किया लगता है जा आप रहा ज्यादा ये बाद चर्चा में नहीं जुड़े चल हैं। रही आप है। जाकर के प्लीज एक बार से इंट्रो देखिएगा। बिल्कुल शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस बात पर चर्चा होनी चाहिए और उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। ये मैं अगर आपको कुछ तस्वीरें दिखाने के लिए बैठूंगी ना, तो मुझे लगता है कि 10-15 मिनट में और ले लूंगी, जिसमें तमाम ऐसे पोस्टर्स बना करके लोग पहुंचे हुए थे। ब्राह्मणवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी, बीजेपी से आजादी, आरएसएस से आजादी। अरे आजादी चाहिए किससे, पहले तो ये डिसाइड कर लो। खुद तय नहीं करके आए हैं घर से। हम संसद को उखाड़ फेंकेंगे, नेपाल जैसा सैलाब लाएंगे। मंशा तो बहुत सारे नेताओं की, अश्विनी शाही जी यही थी कि नेपाल बनेगा यहां पर, श्रीलंका बनेगा यहां पर, लेकिन जब सरकार सख्ती पर उतरती है तो सब अपने अपने घर में दुबक जाते हैं। देखिए मीनाक्षी जी, कल का जो प्रदर्शन था एकदम हम लोग उसके पक्ष में है। प्रदर्शन होना चाहिए, लोकतांत्रिक देश है और प्रदर्शनकारियों ने एकदम बढ़िया प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ मांग अपनी उठानी चाहिए, लेकिन शासन प्रशासन का जो काम था कि भाई हमको अपने संसद की रक्षा करनी है, कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ने देनी है, उन्होंने वो काम किया। लेकिन ये बीच में कौन लोग आ गए थे जिन्होंने बड़े बड़े पत्थर उठाकर फेंके, और कल से कुछ मुखौटा बनकर लोग जो है चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, जैसे पिताजी का शासन लुट गया हो। ये सरकार तो भाई सब मिलाकर मोदी विरोधी तो है। किसी ने 118 पुलिस कर्मियों के लिए 1% की संवेदना नहीं दिया। सारी संवेदना जो है उन्हीं लोगों के लिए है। अरे शांत रहिए भाई, अरे शांत रहिए, चिल्लाइए मत, आप पुलिस वाले चिल्लाइए मत। राजनीतिक विश्लेषकों के जेएनयू में शांति से रहिए। शेखर कुमार जी ज्यादा तेज से चिल्लाएंगे, आवाज नहीं आएगी। शेखर जी ज्यादा तेज से चिल्लाएंगे, आवाज नहीं आएगी। आराम से बात रखिए, आराम से भी आपकी बात सुनवा दी जाएगी। अब इनको काबा में दफना दिया जाएगा, ये भी होता है, इनको चाहत होगी। थोड़ा सा मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, और जो बोलेगा मैं बहुत हल्की करूंगा उसको, क्योंकि यहाँ पर जो है झटके वाले कम हमारे समर्थक है ना, हल्का हम बहुत तेज करेंगे। तुम्हारी फोर्स में कुछ नहीं है। अंग्रेजों की बुकमारी करने वाले वंशज, अंग्रेजों की बुकमारी करने तेरा तुम्हारे पुरखे जनरल लाल की फोटो देखा कर बच्चियां कोमा में पड़ी है, गर्मी दिखा लो यार पुलिस वाले। यहाँ बैठा हुआ मीनाक्षी जी, इसको शांत कराइए वरना मैं बहुत कुछ कह दूंगा। अच्छा, एक एक करके बात रखिए ना। शेखर कुमार जी आपकी आवाज वैसे भी बहुत नहीं आ रही है, मैं आपसे कह रही हूँ अगर आप इतना जोर से चिल्लाएंगे तो आवाज नहीं आएगी। प्लीज, मैं आपकी बात भी सुनवा दूंगी, बट आराम से आप बात रखिए ना। अश्विनी शाही जी ओपनिंग कमेंट कर रहे हैं। हार्ट अटैक हो जाएंगे या मर जाएंगे सब। मैंने किसी के बीच में नहीं बोला मीनाक्षी, क्षमा चाहता हूँ। मैं आराम से बोल रहा हूँ, दूसरे को समझाइए। मैं तो आराम से अपना, मैंने सबको सुना, 4 लोगों को सुना, आपका बढ़िया मार्गदर्शन वाला ओपनिंग कमेंट मैंने सुना, सभी चीज आ गया, कुछ बोलने के लिए रहा नहीं। अब मैंने ये कहा कि ये प्रदर्शन जो है नीट के विद्यार्थियों के समर्थन में था, अच्छी बात है। उस समर्थन में था कि 22 हमारे बच्चे जो है काल के गाल में समा गए। कम से कम उस मंच पर उन बच्चों के पिता को जगह दे दिया गया होता, लेकिन नहीं, न माता पिता को जगह दिया गया। उसमें जगह किसको दिया गया? उसमें उमर खालिद के बाप को जगह दी गई। भाई उससे नीट से क्या मतलब है?
जो नारे लग रहे थे वो तो चलिए आपने बता दिया, दोहराने की जरूरत नहीं, फिर ये बोल रहा है ये बेशरम आदमी। अरे आराम से बाबा, एक एक करके मत करिए ना। मैंने कहा तो आपसे शेखर कुमार जी की मैं आपकी आवाज सुनवा दूंगी, किसी को मत रखिए। मीनाक्षी जी, हाँ। मीनाक्षी जी, क्या वहां पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही थे? ठीक है, नाम रहेगा अल्लाह का, चाहे जो भी नारा लगा, हिंदू छात्र नहीं थे, उनको संबोधन नहीं दिया जा सकता था? सीता और हमें कहो कि शेखर का और शेखर के पिताजी, तो बड़ा अंतर है दोनों में, बहुत अंतर है दोनों में। माता सीता को, अगर सीता का की औकात है भाई, गलती इस सरकार से हो रही है, मैं मान रहा हूं। अगर हमारे देश में इन्हीं सबों का बनाया हुआ कानून, जो कहते हैं ना सरिया कानून लगा होता, तो अभी तक ये हलाल हो चुके होते, लेकिन नहीं है भाई। यहां पर हम लोग संविधान से चलते हैं, नहीं कुछ किया जा सकता है, कोई भी कुछ का। और उसके बाद भी कहते हैं लोग तानाशाह प्रधानमंत्री, दिन भर गाली दे रहे हैं प्रधानमंत्री को। कल के आंदोलन में इतनी हिंसा आखिर क्यों हुई? और अगर वहां कोई दुर्घटना हो जाती, संसद जो बहुत ही सेंसिटिव जगह है, वहां पर कुछ हो जाता तो क्या होता? कौन जिम्मेदार होता? वो कुरान जिम्मेदारी ले दे कि वो प्रोफेसर जो रिकॉर्ड गा रही थी अल्लाह अल्लाह, या वो जो प्रकाश। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि ठीक है प्रदर्शन हो रहे हैं, होने चाहिए, सरकार इतने लंबे वक्त तक रहती है तो इस तरीके से लोगों के मन में विश्वास नहीं बचता, सरकार बदलते रहनी चाहिए। लेकिन ये क्या प्रदर्शन के वक्त पर आया हुआ अशोक यादव जी बयान ये नहीं बताता है कि विपक्ष की मंशा क्या है? देखिए, प्रदर्शन से मीनाक्षी जी हमेशा लोकतंत्र मजबूत होता है। बिल्कुल प्रदर्शन से जो तानाशाही सरकारें होती हैं वो काबू में रहती हैं। तो प्रदर्शन होना चाहिए संवैधानिक दायरे में, इस बात को लेकर के किसी के मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। सरकार किसी की भी हो, अगर जायज मांग है तो प्रदर्शन होना चाहिए। और सरकार जिस तरह से प्रदर्शन को कुचलने का जो तरीका अपनाई थी कल, जिसको देश ने, विदेश की मीडिया ने भी देखा कि जिस तरह से पुलिस वाले गुंडे के भेष में मुंह बांध कर बिना वर्दी के इस तरह छात्रों के ऊपर हमले कर रहे थे, हमने देखा छात्राओं के कपड़े तक फाड़े गए। तो क्या ये सरकार का दबाने का सरकार अपनी सरकार है, वो हमारी सरकार है, जनता ने चुनी है सरकार, कोई ब्रिटिश की सरकार नहीं है, कोई तालिबानी सरकार नहीं है वो कि जो इस तरह से क्रूरता कर रही है अपने लोगों पर। हमारी मांगे जो है कि जो शिक्षा मंत्री है, जो नाकारा शिक्षा मंत्री है, उसको भगाया जाए, यही तो मांग हमारी है। क्या कोई नाजायज मांग है? अशोक यादव जी, अशोक यादव जी, अब मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य प्रदर्शन कर रहे थे आपकी सरकार में, क्यों कुचला उसके आंदोलन को? क्यों मारा छोटे छोटे बटकों को? चौराहे पे किस तरीके से मारा आपको याद है? आपकी सरकार थी ना उत्तर प्रदेश में, आपकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, क्या किया आपने? आपने क्यों मारा एक शंकराचार्य को? वो भी तो प्रदर्शन कर रहे थे ना, उनको इतनी बुरी तरीके से मारा, उनके बटकों को मारा, उनका क्या कसूर था? वो आपसे मांग ही कर रहे थे ना कि गोहत्या रोक दीजिए, और आप चले आए वहां पर सनातन हिंदुत्व को घुसाने। मतलब हर जगह सनातन, मतलब पेपर लीक हो रहा है, हम सवाल पूछे तो सनातन की बात होगी तो हर जगह सनातन तो ये लोग लेकर के आए ना, और सनातन है सर्वव्यापी तो हर जगह नजर आता है। तभी कुणाल कामरा जैसे कुछ लोग पहुंच जाते हैं इस तरीके के आंदोलन में, जिन्हें हर मंच ये लगता है कि वहां से भी वो कुछ ना कुछ बदसलूकी कर सकते हैं और उससे वो बाज नहीं आते हैं। आपने जो इतना बड़ा बयान दिया है कि छात्राओं के कपड़े फाड़े गए, तो सर मैं चाहूंगी कि आप उसके सबूत जरूर से टीवी चैनल को भेजिएगा, क्योंकि मंच पर अगर बैठे हुए हैं तो उसके प्रूफ आपके पास होने चाहिए, क्योंकि हमने ऐसी कोई रिपोर्ट ना तो दिखाई और ना ही हमने ऐसा कोई वीडियो देखा। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आंदोलन होने चाहिए, लेकिन हर आंदोलन की एक रूपरेखा भी तय होनी चाहिए, एजेंडा भी तय होना चाहिए कि अगर नीट पेपर लीक के लिए बुलाया गया है तो वो सनातन विरोध के लिए ना खड़ा हो जाए। बहुत धन्यवाद आप सभी का। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।